साल 1996 बिहार का चारा घोटाला, अनुमान 950 करोड़ रुपए। साल 2022 एमपी का चारा घोटाला, अनुमान 110 करोड़ रुपए, लेकिन फिलहाल शुरुआती जांच चल रही है। बिहार के चारा घोटाले में जैसे चारा ढोने वाले ट्रकों का नंबर फर्जी निकला था, उसी तरह एमपी में भी राशन ढोने वाले ट्रकों का नंबर जब खंगाला गया तो कोई नंबर स्कूटर का निकला तो कोई मोटरसाइकिल का। लेकिन इन दोनों घोटालों में फर्क सिर्फ एक है। बिहार का चारा घोटाला जानवरों के चारे में धांधली का था और मध्य प्रदेश का चारा घोटाला इंसानों के राशन में धांधली का है। लेकिन कुल मिलाकर बात इतनी है कि एमपी में भी चारा घोटाला हो गया है। तो चलिए बताते हैं आपको कैसे हुआ एमपी का चारा घोटाला और कैसे इसका जिन बोतल से बाहर आया। नमस्कार, मेरा नाम है भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं अनकट। असल में राज्य में डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के तहत काम करने वाली आंगनबाड़ियों और माल नरिश बच्चों और प्रेग्नेंट महिलाओं को पोषण युक्त आहार वितरित किया जाता है। इन लोगों तक पोषण युक्त आहार पहुंचाने की जिम्मेदारी प्राइवेट कंपनियों की होती है और इसी पोषण युक्त आहार के वितरण में गड़बड़ियां पाई गई हैं। इन गड़बड़ियों का खुलासा अकाउंटेंट जनरल की ऑडिट रिपोर्ट में हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक 110 करोड़ रुपए का पोषण आहार ऐसा है जो सिर्फ कागजों में ही वितरित किया गया है। रिपोर्ट से ये पता चलता है कि जिन गाड़ियों के नंबर 1100 टन के न्यूट्रिशियस फूड का वितरण करने के लिए दर्ज हैं, उनकी जांच में ये पाया गया है कि ये नंबर तो स्कूटर और मोटरसाइकिल के हैं। यानी कंपनियों ने मोटरसाइकिल से ट्रक जितना लोड ढोने का कारनामा कर दिखाया है। और हद तो तब हो गई जब अफसरों ने इस फर्जी ट्रांसपोर्टेशन के लिए 7 करोड़ का बिल भी पास कर दिया। जांच रिपोर्ट के मुताबिक भोपाल, छिंदवाड़ा, धार, झाबुआ, रीवा, सागर, सतना और शिवपुरी जिलों में करीब 97,000 मीट्रिक टन पोषण युक्त आहार स्टॉक में है, ऐसा बताया गया था। और इस आहार के वितरण का आंकड़ा जब देखा गया तो 87,000 मीट्रिक टन आहार ही बांटा गया, यानी 10,000 मीट्रिक टन आहार गायब है। अब हो सकता है बिहार के चारा घोटाला की तरह इस आहार को भी चूहे खा गए हों। खैर, ये जो गायब अनाज है इसकी कीमत 62 करोड़ रुपए के आसपास है। और सुनिए, शिवपुरी जिले के 2 विकास खंडों खनिया थाना और कोलारास में तो सिर्फ 8 महीने के अंदर 5 करोड़ के आहार का भुगतान पास भी कर दिया गया और जांच में इनके पास स्टॉक रजिस्टर तक नहीं मिला। यानी बिना किसी प्रक्रिया के ही अधिकारियों ने फर्मों को भुगतान भी कर दिया। जब इस आहार की जांच शिवराज चौहान की सरकार द्वारा लैब से करवाई गई तो ये सामने आया कि घोटाले में शामिल प्राइवेट फर्मों ने 40,000 मीट्रिक टन आहार घटिया क्वालिटी का बांटा है, जिसके बदले अफसरों ने 238 करोड़ रुपए का भुगतान भी कर दिया। लेकिन ना तो इन फर्मों से घटिया आहार सप्लाई करने पर जवाब मांगा गया और ना ही इनकी जांच की गई। यानी ये पूरा घोटाला अफसरों की मिलीभगत से हुआ है, जिसकी जांच फिलहाल चल रही है। हालांकि एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तो कैग की रिपोर्ट को मानने से ही मना कर दिया है। सीएजी रिपोर्ट कोई भी होती है, उसकी राय होती है, वो अंतिम नहीं होती। पहली बात तो ये एक प्रक्रिया का हिस्सा है, अंतिम नहीं है। इसके बाद में ऑडिट रिपोर्ट पर राज्य सरकार स्क्रूटनी करती है, तो इसलिए ये कहना ठीक नहीं है कि ये अंतिम है। अब देखना ये होगा कि कितनी जल्द इस घोटाले के दोषियों पर कार्रवाई होती है और क्या इस घोटाले का कोई राजनीतिक कनेक्शन है या नहीं। तो ये है एमपी का चारा घोटाला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जानकारी से भरे ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अनकट।